हेलो एवरीवन, एमजेल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नॉर्सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि नॉर्सेट ऐड के लिए हैं। अभी आपका एक नोटिफिकेशन और आ चुका है। रेलवे रिक्रूटमेंट जो है उनका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें देखिएगा पैरामेडिकल एग्ज़ाम डेट आ गई है आपकी 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपके एग्ज़ाम रहेंगे। तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, साथ में नोटसेट की भी करनी है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 132 इज यूफोरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूफोरिया कौन सी किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए है सेडेटिव ड्रग्स से, ऑप्शन बी है साइकोट्रोपिक ड्रग्स से, ऑप्शन सी है फ्यूमिगेंट सब्सटेंस एंड ऑप्शन डी है बोथ 1 एंड 2। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेडेटिव ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स से। इन दोनों की वजह से ही क्या हो सकता है? आपका यूफोरिया हो सकता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। व्हाट इज द अननेसेसरीली एक्सेसिव फियर ऑफ हाई प्लेस। तो हाई प्लेस से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है एगोरोफोबिया, ऑप्शन बी है एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी एल्गोफोबिया, ऑप्शन डी है जीनोफोबिया। इसका राइट आंसर रहेगा आपका एक्रोफोबिया। हाई प्लेस जैसे एक्रोमेगाली होता है ना, एक्रोमेगाली जिसका हाइट बढ़ जाती है तो वो है एक्रो। तो एक्रो हमेशा रिलेटेड किससे होता है? हाई प्लेस से, हाइट से, हाई से। ठीक है, तो हाई प्लेस से या हाइट पे जाने से डर लग रहा है तो वो है एक्रोफोबिया। यहाँ पे है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मीन्स होता है क्राउड, क्राउड वाले प्लेस पे जाने से जो डर लगता है उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। एंड दिस इज द जीनोफोबिया होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो फियर रहता है उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। नेक्स्ट है 134। In which chapter of the Mental Health Act there is a rule regarding the discharge of the mental patient from the hospital। तो डिस्चार्ज जो है मेंटल पेशेंट का वो कौन से चैप्टर में दिया गया है? मेंटल हेल्थ एक्ट का जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर कौन से चैप्टर के अंदर डिस्चार्ज के बारे में बताया गया? ऑप्शन ए चैप्टर 5, ऑप्शन बी चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। तो यहाँ पे देखिएगा मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 1987 वाला, इसमें 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर जो है प्रिलिमिनरी है, इसके अंदर जो है डेफिनेशन और शॉर्ट टाइटल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर 2 में जो है मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज के बारे में है, सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के बारे में दिया गया है। चैप्टर 3 के अंदर जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, उनके लाइसेंस के बारे में दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, ग्रांट फॉर रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। चैप्टर 4 के अंदर एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स के बारे में बताया गया है। इसमें पार्ट्स 1 है, इसमें एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस पे है। पार्ट 2 में एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट है पार्ट 3 जो है, इसके अंदर रिसेप्शन ऑर्डर और द एप्लीकेशन के बारे में है। और चैप्टर 5 जो है इसके अंदर आता है आपका इंस्पेक्शन है, डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज एंड लीव ऑफ एब्सेंस एंड रिमूवल ऑफ द मेंटल इल पेशेंट। तो उनका डिस्चार्ज किस में इंक्लूडेड है? चैप्टर 5 में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी यही था कि कौन से चैप्टर में डिस्चार्ज ऑफ मेंटल पेशेंट को बताया गया है? तो चैप्टर 5 1987 के जो एक्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट, उसमें इसके 2 पार्ट है। देखिए, पार्ट 1 में इंस्पेक्शन है और पार्ट 2 में डिस्चार्ज है। तो देखें, चैप्टर 5 जो है उसके सेकंड पार्ट में डिस्चार्ज के बारे में है। थर्ड पार्ट में क्या है? लीव ऑफ एब्सेंस है, और फोर्थ में रिमूवल है। सिक्स्थ में क्या है? जुडिशियल इंक्विजिशन रिगार्डिंग द एलिज्ड मेंटल इल पर्सन। तो उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो इसके अंदर दी गई है चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 है यहाँ पे, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। टोटल 10 चैप्टर है 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर। ठीक है, तो डिस्चार्ज किसमें दिया गया है? चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट में। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट डज जूफोबिया मीन्स।
तो जूफोबिया का मतलब क्या होता है? देखिए, जू मतलब जैसे जू मतलब चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, जो एनिमल से रिलेटेड हो जाता है, तो फियर फ्रॉम एनिमल्स ये हो जाएगा। ऑप्शन ए है एनएसपी फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, क्लोज प्लेस नहीं है, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ एनिमल्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा फियर ऑफ एनिमल। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन स्पेस। ठीक है, ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं? अगोराफोबिया, इसको जूफोबिया बोल रहे हैं। और जो क्लोज्ड प्लेस है उसको क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया उसको है फियर फ्रॉम क्लोज्ड प्लेस। वाटर से है उसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एक्वाफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है 136, रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन। तो रिवर्सिबल डिमेंशिया किसमें सीन होता है? ऑप्शन है विल्सन, ऑप्शन बी मिक्सेडिमा, ऑप्शन सी एल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन डी हंटिंगटन डिजीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिक्सेडिमा में रिवर्सिबल डिमेंशिया दिखता है। नेक्स्ट है 137, कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन इज। तो कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में? फैटिगेबिलिटी, ऑप्शन बी है हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी है एजिटेशन, ऑप्शन डी है सुसाइडल टेंडेंसी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, सुसाइडल टेंडेंसी इसमें रहेगी। नेक्स्ट है 138, मेंटल इलनेस दैट कॉज bodily symptoms including pain and the symptoms cannot be traced back to any physical cause is known as PTSD, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। पीटीएसडी आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज। तो आप देखिएगा कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन सी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 139, विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया द पेशेंट्स मोटर बिहेवियर इज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड। तो कौन से टाइप के सिजोफ्रेनिया में जो मोटर बिहेवियर्स हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे? ऑप्शन है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी है हेविफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए कैटाटोनिक में। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मेनिया किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है? ऑप्शन ए पैरानोइड डेल्यूजन, ऑप्शन बी हाई सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन सी लॉस ऑफ इनसाइट एंड ऑप्शन डी लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। तो मेनिया में क्या होता है? हाई सेल्फ एस्टीम होती है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, ऑल इंटरवेंशन प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन प्रीटर्म बेबी एक्सेप्ट। तो कौन सा इंटरवेंशन जो है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट नहीं करता है? ऑप्शन ए है यूज ऑफ पॉलीइथिलीन प्लास्टिक रैप, ऑप्शन बी है यूजिंग डबल लेयर्ड इंक्यूबेटर्स, ऑप्शन सी है यूजिंग वोलन कैप्स टू कवर हेड, ऑप्शन डी है कीपिंग द डिलीवरी रूम टेम्परेचर एट 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिएगा हाइपोथर्मिया से ये भी प्रिवेंट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन अकर इन। ऑप्शन ए है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ऑप्शन बी म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ऑप्शन सी ट्रांसिएंट टैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन डी है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। तो सर्फेक्टेंट जो है इनएक्टिवेशन किस में होता है? कौन से उसके अंदर इनएक्टिवेट हो जाते हैं? तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, इसके अंदर सर्फेक्टेंट क्या हो जाएंगे आपके? इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन रहते हैं, जो क्या करते हैं? लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 143,
टोटल लंग्स कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न इज, तो न्यूबॉर्न्स के अंदर टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 ml, ऑप्शन बी है 350 ml, ऑप्शन सी है 500 ml, ऑप्शन डी है 150 ml। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 150 ml। नेक्स्ट है मैक्रोसोमिया मीन्स, तो मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है बेबी विद लार्ज टंग, ऑप्शन बी है बेबी विद लार्ज हेड, ऑप्शन सी लार्ज साइज बेबी, एंड ऑप्शन डी है बेबी हुज बर्थ वेट इज नॉट एडिक्वेट टू द लेंथ। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, लार्ज बेबी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, ऑल द फॉलोइंग आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन इन ए न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट, तो कौन सा इनमें नॉर्मल मैनिफेस्टेशंस नहीं है? ऑप्शन ए है अनइवन हेड शेप, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन आर इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, एंड ऑप्शन डी है हार्ट रेट जो है 80 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे देखिएगा ये अनइवन हेड शेप नॉर्मल हो सकता है क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, या फिर कुछ वैक्यूम यूज किया जा रहा है, तो उस टाइम में ऐसा हो सकता है कि उसका हेड शेप अनइवन हो जाए। और रेस्पिरेशन रेट इरेगुलर होती है, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होता है बच्चों के अंदर, और 30 to 60 बीट पर मिनट, तो ये नॉर्मल है। पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स भी नॉर्मल है, लेकिन हार्ट रेट जो है 80 बीट पर मिनट ये कम है बच्चों में, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 146, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD इज कैलकुलेटेड यूजिंग, तो EDD जो है वो किसके द्वारा, कौन से फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शन ए है मैकडोनाल्ड रूल्स, ऑप्शन बी है नेगलिस फॉर्मूला, ऑप्शन सी है रूल ऑफ 9, एंड ऑप्शन डी है डाउन्स फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नेगलिस फॉर्मूला को यूज करके EDD कैलकुलेट की जाती है। तो ये नेगलिस रूल्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में 1 साल ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ हमें माइनस करने हैं, एंड प्लस माइनस 7 डेज। तो जो ये आएगा ये आपकी क्या आएगी? EDD आएगी। इसमें प्लस करना है, 7 डेज क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। तो EDD कैलकुलेट करने का जो नेगलेज रूल है वो क्या है? 9 मंथ ऐड करो किसके अंदर? LMP लास्ट मेंशन टाइम में 9 मंथ ऐड करो, उसके बाद 7 डेज ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा? EDD आ जाएगी। नेक्स्ट मैकडोनाल्ड्स रूल्स जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? फंडल हाइट मेजरमेंट के लिए, इसके लिए यूज होता है फंडल हाइट मेजरमेंट के लिए, रूल ऑफ 9 बर्न सरफेस एरिया के लिए ना। नेक्स्ट है 147, आयरन सप्लीमेंट्स in a healthy term breastfeed baby should be started at the age of, तो आयरन सप्लीमेंट बच्चे में कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? ऑप्शन ए है 2 वीक पे, ऑप्शन बी 4 वीक पे, ऑप्शन सी 8 वीक पे, ऑप्शन सी डी है 6 वीक पे। तो एक हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को आयरन सप्लीमेंट 6 वीक पे स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, 1.5 मंथ के बाद आयरन सप्लीमेंट दे देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनमें आयरन की कमी रहती ही है, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन को कौन इसको वो करता है, रोकता है? तो कैल्शियम जो होता है, मिल्क होता है, मिल्क में कैल्शियम होता है, कैल्शियम इसके एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है, रोकता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन किसकी उपस्थिति में ज़्यादा होता है? तो विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? डिओडेनम में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्राइटेरिया
फॉर ए लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी के लिए कौन सा करेक्ट क्राइटेरिया है? बेबी वेट लेस देन 1.5 kg एट बर्थ, ऑप्शन बी है ओवरऑल बेबी वेट एट बर्थ लेस देन 2.5 kg, ऑप्शन सी है बेबी वेट लेस देन 4 kg एंड बेबी वेट लेस देन 3 kg। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू WHO जो नॉर्मल बर्थ वेट माना गया है वो क्या माना गया है? 2.5 टू 4.4 या फिर 4.4 kg, ये क्या माना गया है? नॉर्मल बर्थ वेट है। ठीक है, 2.5 से कम होता है उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और 2 से कम रहेगा तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट है 149 साइज ऑफ द सक्शन कैथेटर यूज्ड इन न्यूनेट फॉर ओरल एंड नेजल सक्शन। तो बच्चों के लिए कौन सा सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए 8 फ्रेंच, ऑप्शन बी 12 फ्रेंच, ऑप्शन सी 14 फ्रेंच एंड ऑप्शन डी है 16 फ्रेंच। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए 8 फ्रेंच। 8 फ्रेंच का जो है सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है, बाकी ये अडल्ट में यूज करते हैं ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 बेस्ट साइट टू डेमोन्स्ट्रेट कैपिलरी फिलिंग इन इन्फेंट्स। तो कैपिलरी फिलिंग जो चेक करने के लिए बेस्ट साइट क्या है बच्चों में? ऑप्शन है नेल बड्स, ऑप्शन बी स्टर्नम, ऑप्शन सी ईयरलोब एंड ऑप्शन डी ग्रेट टॉय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? नेल बड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। ऑप्शन ए है एंड्रॉइड, ऑप्शन बी गायनेकोइड, ऑप्शन सी प्लेटिप्लॉइड एंड ऑप्शन डी एंथ्रोपॉइड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गायनेकोइड। गायनेकोइड जो पेल्विस है मोस्ट आइडियल है फॉर वेजाइनल डिलीवरी के लिए भी एंड आइडियल पेल्विस है फॉर फीमेल्स, है ना। मेल के अंदर कौन सा पेल्विस प्रेजेंट होता है? एंड्रॉइड। ये मेल पेल्विस भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152 द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड्स मूवमेंट बाय द मदर इज कॉल्ड। जो चाइल्ड के मूवमेंट है मदर को फील होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी क्विकनिंग एंड ऑप्शन डी बेलॉटमेंट। तो उसको क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। एंगेजमेंट क्या होता है? जो वाइडेस्ट डायमीटर है ना बेबी के सिर का, बाई पैराइटल डायमीटर। ठीक है, बाई पैराइटल डायमीटर जो है वो जो पेल्विस का इनलेट है उसमें आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एंगेजमेंट। और लाइटनिंग किसे कहते हैं? जब बच्चा जो है नीचे आ जाता है ना, मतलब पहले ऊपर रहता है तो नीचे आ जाता है डिलीवरी के टाइम, तो उसको लाइटनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन ए रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड। तो यूट्रस जो होता है फॉरवर्ड बेंडेड होता है, ऐसे इस तरीके से फॉरवर्ड बेंडेड होता है वेजाइना से। ठीक है, ये वेजाइना हो गई, ये यूट्रस हो गया। तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंटी फ्लेक्शन, ऑप्शन बी प्लांटर फ्लेक्शन, ऑप्शन सी एंटी वर्जन एंड ऑप्शन डी डोर्सी फ्लेक्शन। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए एंटी फ्लेक्शन। नेक्स्ट है 154 जैकवेमर साइन इज ऑल्सो नोन एज। तो जैकवेमर साइन को दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है ओसियंडर साइन, ऑप्शन बी है चैडविक साइन, ऑप्शन सी गोडल साइन, ऑप्शन डी हैगर साइन। तो इसका नाम क्या है? चैडविक साइन। नेक्स्ट है 155 एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक ऑफ gestation डज द यूट्रस नॉर्मली रीच टू द लेवल ऑफ द ज़िफॉइड स्टर्नम। तो ज़िफी स्टर्नम के लेवल पे कब पहुंच जाता है? ठीक है, कौन सी वीक पे पहुंच जाता है? ऑप्शन ए है 32 वीक्स पे, ऑप्शन बी है 36 वीक पे, ऑप्शन सी है 40 वीक पे एंड ऑप्शन डी है 42 वीक। तो कब पहुंचता है? 36 वीक पे कहाँ पहुंच जाता है वो? ज़िफी स्टर्नम पे पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156 फोर्सेप्स शुड नॉट बी यूज्ड इन। ऑप्शन ए ट्विंस डिलीवरी, हाइड्रोसिफेलस, पोस्ट मैच्योरिटी या फिर है आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। तो कब यूज नहीं करेंगे फोर्सेप? जब बच्चे में क्या हो? हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ब्रेन।
उसको बोलते हैं हाइड्रोसिप्लेस। जिससे सिर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें फोर्सेप यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 157, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए कैल्शिटोनिन, ऑप्शन बी ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। बाकी ये पिट्यूटरी से नहीं सिक्रेट होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं पोस्टीरियर में। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन, एक होता है एडीएच। और जो एंटीरियर है वो कौन कौन से सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिलाइजिंग, इसके साथ में प्रोलैक्टिन। तो ये हार्मोन सीक्रेट करती है एंटीरियर, और पोस्टीरियर दो हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, एट व्हाट स्टेज ऑफ द लेबर इज एपिजियोटोमी यूजुअली डन। तो एपिजियोटोमी कौन से स्टेज में करते हैं लेबर की में? ऑप्शन ए है फर्स्ट स्टेज में, ऑप्शन बी है थर्ड स्टेज, ऑप्शन सी फोर्थ स्टेज एंड ऑप्शन डी है सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट स्टेज में तो कहाँ से होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक होती है। ये होती है सेकंड स्टेज, फुल डायलेटेशन के बाद से लेके और डिलीवरी ऑफ फिटस। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं? एपिजियोटोमी करते हैं। तो डिलीवरी होने के बाद तो कोई ज़रूरत है ही नहीं ना, तो इसलिए इसमें करते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होती है? प्लासेंटा की डिलीवरी होती है और फोर्थ स्टेज की ऑब्जर्वेशन की रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है प्लासेंटल लैक्टोजन। तो इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये रहेगा तो ही प्रेगनेंसी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट है 160 क्वेश्चन नंबर, एन इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज। यानी कि इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है साथ में एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस से, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है यहाँ पे पोलिमिनोरिया, ऑप्शन बी मेट्रोरेजिया, ऑप्शन सी ओलिगोमिनोरिया, ऑप्शन डी है मेनोरेजिया। इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर है, एसाइक्लिक है, तो यह है मेट्रोरेजिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, कीपिंग ए मेडिसिन इन द इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी इज इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। तो कोई भी मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में इंटरनल कैविटी में डाल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी इंस्टिलेशन, ऑप्शन सी इंटरवल और इंसर्शन, ऑप्शन डी है इंस्पिलेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंस्टिलेशन। कोई भी लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन डालते हैं कैविटी में उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? जो इनहेल किया जाता है, यानी कि किसी फॉर्म के रूप में हम इनहेल करते हैं नेजल रूट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर आल्सो नोन एज। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इडियोपैथिक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी प्राइमरी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसी को बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। एक और क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन है वो क्या है आपका? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो रहता है वो मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। और एक न्यूमोनिया, बच्चों के अंदर न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर द रेक्टल एग्जामिनेशन। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन बी डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, ऑप्शन सी सिम्स पोजीशन एंड ऑप्शन डी है प्रोन पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सिम्स पोजीशन।
सिम्स पोजीशन मोस्टली यूज की जाती है किसके लिए? रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, विच इज गिवन इन द डेप्थ ऑफ द मसल्स बाय जेड टेक्निक। तो कौन सी मेडिकेशन जो है जेड टेक्निक के द्वारा डीपली दी जाती है मसल्स के अंदर? जिंक दी जाती है या फिर आयरन या फिर विटामिन सी या फिर कैल्शियम? तो इसमें राइट आंसर क्या है? आयरन को हम जेड टेक्निक से इंसर्ट करते हैं IM, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस। वायरस के द्वारा कौन सी नहीं फैलती है? तो ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन सी बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी टीबी। टीबी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा नहीं होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा, तो ये टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है, क्या नाम है? HIV। और जो पोलियो है वो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा, ये भी वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा, जिसका नाम है वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है। वेरिसिला जोस्टर वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स होता है, पोलियो वायरस के द्वारा पोलियो होता है, एड्स होता है HIV वायरस के द्वारा, और टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होती है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूड। तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर कौन से कंपोनेंट इंक्लूड हैं? ऑप्शन ए वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन सर्वे, ऑप्शन सी ORS थेरेपी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो देखिएगा ये है आपका अंडर 5 क्लिनिक। इस अंडर 5 क्लिनिक के अंदर क्या क्या होता है? केयर ऑफ इलनेस आता है, फैमिली प्लानिंग है, मॉनिटर ग्रोथ है, प्रिवेंटिव केयर्स हैं, ये सब इंक्लूड होती है। और साथ में एक है हेल्थ एजुकेशन भी इसमें इंक्लूड होती है। 1 2 3 4 ये 5 केयर इसमें इंक्लूड होती हैं। इसका सिंबल भी पूछा जाता है, तो ये इसका सिंबल होता है। अंडर 5 क्लिनिक इज रिप्रेजेंटेड ए ट्रेडिशनल लोगो ऑफ ए triangular with 4 internal triangles and an outer developing triangle as a shown in figure। तो ये इस टाइप का ये इसका ट्राइंगल्स वाला 5 अंडर 5 क्लिनिक होता है। देखो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये होता है और 3 इधर के कोने में ट्राइंगल होते हैं। टोटल 5 ट्राइंगल्स होते हैं इसमें, एक ये 2 3 4 और एक पूरा एक ये 5। तो ये ट्राइंगल हेल्थ एजुकेशन को डिनोट करता है, ये वाला केयर ऑफ इलनेस को, ये है मॉनिटर ग्रोथ को, ये प्रिवेंटिव केयर को, ये है फैमिली प्लानिंग को। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? देखो ये न्यूट्रिशन सर्वे हो गया इसमें, ठीक है। वैक्सीनेशन भी इंक्लूडेड हो गया है, तो सभी इंक्लूडेड होते हैं अंडर 5 क्लिनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ऑप्शन बी एंटेमोeba, ऑप्शन सी रेट्रोवायरस एंड ऑप्शन डी साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी तो किसको करता है? टाइफॉइड करता है। क्या करता है? टाइफॉइड करता है। और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया ये क्या कोज करते हैं? मलेरिया कोज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। किसके द्वारा कोज होता है? ये पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट, एक परजीवी है, पैरासाइट के द्वारा कोज होता है मलेरिया। नेक्स्ट है द मेन कोज ऑफ द लंग्स कैंसर। तो लंग्स कैंसर का मेन कोज क्या है? ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एक्सपोजर ऑफ सनलाइट एंड ऑप्शन डी। तो क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है मेन कोज है किसका? लंग्स कैंसर का। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अंदर कितने साल के बच्चों को कवर किया गया है? तो 0 से 5 साल के बच्चों को इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 171, फैट इज स्टोर्ड इन। फैट कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ऑप्शन ए है ब्लड, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है मसल्स एंड ऑप्शन डी है एडिपोज टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनमें फैट क्या होता है? स्टोर रहता है। नेक्स्ट है 172, ऑरेंज इज ए मेजर सोर्स ऑफ। ऑरेंज किसका मेजर सोर्स है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? विटामिन सी। और विटामिन सी किस में हेल्प करवाता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज। तो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है? एमिनो एसिड, ऑप्शन बी प्रोटीज,
ऑप्शन सी पेप्टाइड्स, ऑप्शन डी पेप्टोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन। तो इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी निकोटिनिक एसिड एंड ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका? ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड क्या है? विटामिन नहीं है। ठीक है, लैक्टिक एसिड विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट। फैट के बारे में गलत क्या है? दे आर हीट रेगुलेटर्स, ऑप्शन बी है दे प्रोवाइड लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है टुगेदर विद प्रोटीन दे फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिएगा गलत क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट से कम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कितनी करती है? 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, तो 4 ही करते हैं। तो ये यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यह तथ्य इसमें गलत है। फॉल्स स्टेटमेंट देखना तो ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 176, सेक्स एजुकेशन में बी इंट्रोड्यूस एट प्राइमरी स्टेज थ्रो, ऑप्शन ए सेपरेट सब्जेक्ट, ऑप्शन बी नॉलेज अबाउट हाइजीन, ऑप्शन सी है इंटीग्रेशन विद फिजिकल एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है लेसन्स ऑन द नेचर स्टडी। तो देखिएगा सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे, किसके साथ में? फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट है 177, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन ए यूज ऑफ द रिसर्च, ऑप्शन बी टाइम डायमेंशन, ऑप्शन सी टेक्निक यूज्ड एंड ऑप्शन डी है पर्पस ऑफ द रिसर्च, पर्पस ऑफ द रिसर्च। तो ये किसके बेस पे है? टेक्निक के बेस पे। टेक्निक जो यूज की जाती है उस पे होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है 178, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो कौन सा हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन ए अननोन टू नोन, ऑप्शन बी कॉम्प्रहेंशन, ऑप्शन सी क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन डी इंटरेस्ट। तो ये सब तो है, ये नहीं है, हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन ए अननोन टू नॉन। नेक्स्ट है 179, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो एबीसी एनालिसिस है उसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए है टू कंट्रोल परचेजिंग, ऑप्शन बी है टू कंट्रोल इन्वेंटरीज एंड ऑप्शन सी है टू कंट्रोल ऑब्सोलेसेंस एंड ऑप्शन डी है टू डिटरमाइन स्टॉकिंग। तो एबीसी एनालिसिस किसके लिए जरूरी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? टू कंट्रोल इन्वेंट्री, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट्स। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस यूज की जाती है मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइजेशन के लिए? ऑप्शन ए एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन बी मेथाइल ऑक्साइड एंड ऑप्शन सी मेथेन, ऑप्शन डी है एथेन। तो इसके लिए आती है एथिलीन ऑक्साइड गैस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट नोटसेट 2022 वाला पेपर में सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।